सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हरि कीर्तन निसदीन गाएंगे। हरि कीर्तन निसदिन गाएंगे। ये नरतन सफल बनाएंगे। यह नरतन सफल बनाएंगे। नर नारायण रीत पुरानी। नर नारायण रीत पुरानी। प्रेम भजन हम गाएंगे। प्रेम भजन हम गाएंगे। शिव मूर्ति रोज सजाएंगे। शिव मूर्ति रोज सजाएंगे। हरि कीर्तन निसदीन गाएंगे। हरि कीर्तन निसदिन गाएंगे। राम भजन हो नाम भजन हो। राम भजन हो नाम भजन हो। प्रभु में मन को लाएंगे। प्रभु में मन को लाएंगे। हरि कीर्तन निसदीन गाएंगे। हरि कीर्तन निसदिन गाएंगे। हरि मेरे प्रीतम सतगुरु स्वामी। हरि मेरे प्रीतम सतगुरु स्वामी। साथी सखी बन जाएंगे। साची सखी बन जाएंगे। हरि कीर्तन निसदीन गाएंगे। हरि कीर्तन निसदिन गाएंगे। प्रीत की रीत जगे दिन राती। प्रीत की रीत जगे दिन राती। साथी लगन लगाएंगे। साची लगन लगाएंगे। हरि कीर्तन निसदीन गाएंगे। हरि कीर्तन निसदिन गाएंगे। सतगुरु स्वामी वेद बतावे। सतगुरु स्वामी भेद बतावे। भजन ध्यान मार्ग समझावे। भजन ध्यान मार्ग समझावे। हरि दर्शन करवाएंगे। हरि दर्शन करवाएंगे। हरि कीर्तन निसदीन गाएंगे। हरि कीर्तन निसदिन गाएंगे। हमारी में लगन लगाएंगे। हम हरि में लगन लगाएंगे।
नर नारायण प्रेम जो साचा, नर नारायण प्रेम जो साचा, प्रभु अपने को मनाएंगे, प्रभु अपने को मनाएंगे। हरि कीर्तन निस दिन गाएंगे, हरि कीर्तन निस दिन गाएंगे। लगन मांगन जब मेरो मनवा, मनन मनन जब मेरो मनवा, बीच गगन चढ़ जाएंगे, बीच गगन चढ़ जाएंगे। हरि कीर्तन निस दिन गाएंगे, हरि कीर्तन निस दिन गाएंगे। मूरत सतगुरु स्वामी जी की, मूरत सतगुरु स्वामी जी की, मन मंदिर में बसाएंगे, मन मंदिर में बसाएंगे। हरि कीर्तन निस दिन गाएंगे, हरि कीर्तन निस दिन गाएंगे। श्रद्धा भाव बस सतगुरु स्वामी, श्रद्धा भाव बस सतगुरु स्वामी, दरस परस करवाएंगे, परस परस करवाएंगे। हरि कीर्तन निस दिन गाएंगे, हरि कीर्तन निस दिन गाएंगे। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे, श्रद्धा से शीस झुकाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय। प्रेम से गुरु सदगुरुदेव भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। प्रभु श्री राम की जय। भोलेनाथ की जय। गुरु महाराज की जय। माता पिता की जय। जन्म भूमि की जय। प्रेम। ये नर्तन मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है जो किराए का मकान है और ये मिट्टी का खिलौना है। अगर ये मिट्टी का नहीं होता तो ना तो मरता, न कटता, न गलता, न जलता। ये मिट्टी का खिलौना और ये नर्तन मानव चोला है। इसमें एक हंस रहता है, एक चिड़िया रहती है, एक तोता रहता है जो उड़ जाता है और जैसे उड़ जाता है पिंजरा खाली चढ़ जाता है और जैसे पिंजरा खाली हो जाएगा किसी के भाई हो, बंद हो, माता हो, पिता हो, सखी हो, सहोदर हो, कुछ भी हो, कहेंगे जल्दी करो, राम नाम सत्य है, सबकी यही गति। तो प्रियो ये नर्तन मानो पोल चोला, ये मनुष्य रूपी मानो पोल मंदिर बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग्य से और अथक तपस्या आपने की। प्रभु ने खुश होकर के तुमको ये नाम भजन के लिए दिया है। प्रभु ने तुमको भजन के लिए दिया है और अपने जैसा इसको बनाया है और बना करके सूरत जीवात्मा को बैठाया है। परमात्मा ने आत्मा को बैठाया, आत्मा और परमात्मा एक ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का वो अंश है। अर्थात जीव और पीयू में कोई फर्क नहीं है। केवल जीव को पीयू से मिलने जाने के लिए ये मनुष्य रूपी मानव पोल आपको मंदिर मिला है। ये मंदिर है, इसी को गुरुद्वारा
इसी को चर्च और इसी को सब कुछ कहते हैं। तो प्रेमियों, ये मंदिर बड़ा विशालतम और बड़ा ही उत्तम। इस मंदिर को पाने वाले कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जहि परलोक समारा। मिला तो ये तुम्हें परलोक बनाने के लिए, लोक में हो, बेटी बेटाओं की सेवा करो, बहू की सेवा करो, माता पिता की, देश की सेवा करो और साथ ही साथ परलोक भी बना लो। ये तो मृत्यु लोक है और तुम्हारा जो असली लोक है वो परलोक है, ये नहीं है। परलोक है, पराये लोक है। कहते धाम अपने चलो भाई, पराये धाम नहीं रहना। किसी दूसरे के घर में अगर आप जाओगे तो कहेंगे भैया अब हो गया, 2 दिन 4 दिन 6 दिन की पौनाई, अब निकलो। उसी तरह ये पराया देश है, ये पराया देश है, यहाँ से जाना पड़ेगा और चली चला का बेड़ा है, जब जब उड़ा अकेला है। ये जो हंस है, ये जो सूरत है, जो जीवात्मा है, वो अकेले ही जाती है, किसी को लेकर के नहीं जाती। प्रेमियों, मोह माया ममता काम क्रोध मद लोभ के फांस लगे हैं, उसी में इंसान फंसा हुआ दिन भर अपनी दिनचर्या को निभा रहा है। पर सच्चा जो प्रभु से, जो राम जी से कौल करार किया था, प्रभु जी से कौल करार किया था, वो तो भजन कर नहीं रहा। वो जब गर्भवास से प्रकट हुआ, जब माँ के गर्भ से प्रकट हुआ, स्त्री हो या पुरुष, चाहे बच्ची हो या बच्चा, तब वो मुट्ठी बात कर दिया इस तरह। और उस जगह उसने प्रभु से वंदना प्रार्थना की। गर्भवास में कैसे वंदना प्रार्थना की? जब वो माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ, गाजर के समान, जो चमगादड़ होता है उसी तरह जीव लटका रहेगा माँ के गर्भ में। अब जब माँ के गर्भ में वो लटका हुआ है तो नीचे मल मूत्र की थैली है, उसमें बदबू आती है। बताओ, यहाँ आप कितना भी अपने लैट्रिन बाथरूम को साफ करते हो, अपने घर के अंदर फिर भी जाते हो तो स्मेल आती है कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? और जब वो उसी के पास हो, अगर उसी के पास हो, बताओ स्मेल आएगी कि नहीं? अब नीचे उसको बदबू आ रही, ऊपर जो है, जो हमारा भोजन पचता है उसकी जठाग्नि जल रही। ये गैस जो है, आप जिस पे रोटी बनाते हो, उससे तेज अग्नि जो है इस पेट के अंदर जल रही है। अगर जल नहीं रहती, जलती नहीं तो भोजन आपका पचता नहीं, बिल्कुल बारीक बारीक, किसी भी प्रकार से उसमें कुछ भी निकलता नहीं, सब पिस पच के काम करता। और ये चक्की कितनी विशाल है, कितने कुंटल पूरे जीवन में खत्म कर देगी, पीस पीस कर। और बहुत लोग तो दिनों रात पीसते ही रहते हैं। लीवर महाराज खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते भगवान जी जाने, हमारे बस की बात नहीं है। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर भगवान जी ने बनाया, और भगवान जी ने बनाया है इसलिए कि भजन करने के। ये तुम्हें उस काम के लिए नहीं दिया है जो तुम कर रहे हो। तो गर्भवास में उसको ये व्यथा है, जो जीव लटका हुआ है उसको ये व्यथा है। तो भगवान जी का दर्शन उसको हो रहा है, तब वो कह रहा है अब प्रभु दया करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। हमें बाहर कर दो, इस नर्क से हमें बाहर कर दो, मुक्ति दे दो, और हम तुम्हारा 24 घंटे भजन करेंगे। तो वहां वह अखंड कीर्तन सुनता है, प्रभु जी की पूरी वाणी को सुनता है, उसी में वो खुश रहता है। और वहां बहुत बड़ी लाइट है, उसको देखता है। जब बाहर आता है गर्भवास से बच्चा, तो कहता कहाँ 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 कहाँ, इसके अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं निकालता। प्रेमियों, कहाँ कहाँ की आवाज निकालता है, उस पे चाहे 10 सेल वाली या 5 सेल वाली टार्च लगा दो उसके आंख पर, वो नीचे ऊपर आंख नीचे गए, चाहे जब टेस्ट कर, और आंख नहीं नीचेगा, आंख खोल करके रखेगा, क्योंकि उसके यहाँ जो मरकरी बल्ब देखा है उसमें
प्रभु जी के यहाँ का बड़ा सा दिया चिराग देखा है और बड़ा सा प्रकाश देखा, तो नीचे वाला उसका क्या करेगा? और थोड़ी देर के लिए चुप होगा, नहीं तो फिर कहाँ और मुट्ठी उसकी बंधी है, जो कि उसने कौल करार कर रखा है। अब उसको माताएं बहनें थाली बजाती, झुंझुना बजाती, तरह तरह के लोभन प्रलोभन देती हैं और उसके बाद में उसको भूख लगती है, फिर दूध पिलाते हैं। धीरे धीरे उसको इधर उधर बहलाते फुसलाते में एक दिन उसकी मुट्ठी फूल जाती, और फूल जाती है तो अब जो दूध पीता है और माँ को सूंघ करके पहचानता उस खुशबू से, बाकी उसे कोई पहचान नहीं हो कि इसका बच्चा है। जब छोटा होगा कोई भी ले जाए, कोई दिक्कत की बात है, जहाँ रहेगा वही उसके माँ बाप। तो प्रेमियों, और अगर जानकारी ही होता तो बोलता नहीं हमें कहाँ ले जा रहे हो, तो अबोध बच्चा कुछ नहीं, वो खुशबू से पहचानता मम्मी पापा को। और उसके बाद में वो दूध पी रहा, तो जो दूध पी रहा वहीं से माया लग गई। फिर धीरे धीरे एक दूसरे से मिल रहा तो मोह पैदा हो गया, मोह और ममता। तो जिधर भी छोटू बसा फैला दौड़ा चला गया बेचारा छोटू। अब धीरे धीरे इधर उधर वो घूम टहल रहा है। प्रेमियों, अब तो प्रभु जी के यहाँ से नीचे आ गया है और उसका जो कौल करार था वो छूट गया। इधर उधर मोह ममता भी सारा छूट गया और भगवान जी से जो उसने कहा हो गया छूट। धीरे धीरे ये शरीर बढ़ने लगा, इस शरीर को शिव कहते। ये शरीर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे शरीर बढ़ करके बचपन से जवानी में आ गया। जब नौजवानी में आ गया, शादी ब्याह हो गया। अब एक ब्रह्म फांस और फंसा, शादी ब्याह हो गई तो अब डबल हो गए बोझा मम्मी पापा का और साथ में घर परिवार का और पत्नी का। अब पत्नी का जो है अगर कर्तव्य नहीं निभाते तो पत्नी नाराज, अगर पत्नी का निभाते मम्मी पापा का नहीं तो मम्मी पापा नाराज, समाज नाराज। अब हर प्रकार से वो बंधन भी बंधता चला जा रहा है। अब प्रभु जी से वो दूरे हो रहा है। धीरे धीरे पंडित जी महाराज आए तो राम कृष्ण का भेद बताया, नाम तो उसने लिया नहीं नाम भजन का, और असली जो भजन है उसको कभी किया ही नहीं। और ना पंडित जी महाराज से पूछा और कोई संत जन मिले नहीं। तो कहते तीरथ गए से एक फल संत मिले फल चार। तो तीरथ जाने का फल ये होता है कि जब गए और वहां भगवान जी का मंदिर में दर्शन किया, बाद में किसी संत महात्मा का सत्संग प्रवचन चल रहा है तो वहां सुना और पूरा अपने वृत्तांत जाना कि ये मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर मिला किस लिए, ये मकान किस लिए है, इसमें क्या क्या है और किस प्रकार से हमें रहना है और किस प्रकार से इस मोह ममता माया से हमें निकल जाना है और समस्त देवी देवताओं के अपने प्रभु जी के दर्शन किस प्रकार से हमें होंगे, ये भी जानकारी उसको प्राप्त होना है। तो संत जी के यहाँ गए हैं। अब संत जी समझा रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष कन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथन वाला। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला। प्रेमियों, सुरों के मतलब देवताओं को दुर्लभ है और उन्हीं के दर्शन हमको करना है। दर्शन किस तरह करना है गोस्वामी जी बतला रहे हैं। रामायण के रचयिता गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि ये मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर है। इसमें जब हमारे सदगुरु ने नाम दिया, नाम क्या दिया कि कलयुग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो यहाँ नाम आधार है, उसका सुमरन करना होता है और सुमरन के साथ ध्यान और ध्यान के साथ भजन। तो सुमरन किस तरह करते हैं प्रेमियों, अभी वो भी बताएंगे आपको। अब गुरु जी महाराज ने नाम दे दिया, नाम समरस संत जागृत नाम बताया जाएगा, हंसाने वाला नाम नहीं, कलयुग का जागृत नाम। और जैसे जागृत नाम आपको बताया जाएगा आपको पूरा अनुभव होगा, भगवान जी का दर्शन होगा। प्रेमियों, भगवान जी का दर्शन होगा और आप 20 दिन भगवान जी का दर्शन करेंगे और भगवान जी से जीते जी बात करेंगे। मरने के बाद किसी की चिट्ठी स्वर्ग वैकुंठ से नहीं आई है आज तक और ना आगे आएगी।
जिनको मिला है वो जीते जी मिला। तो प्रेमियों, अब जीते जी क्या समझाते हैं भगवान जी कि जब आप अबोध रहे, उसके बाद में जब सदगुरुदेव भगवान ने, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, तो जब सदगुरुदेव भगवान ने तुमको आत्मबोध आत्म ज्ञान करवाया, क्या बताया? ये पंच भौतिक शरीर है, इस पंच भौतिक शरीर में 10 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं, 10। सब मैं एक एक गिनाऊंगा, एक भी बाकी नहीं रहेगा। इस पंच भौतिक शरीर में 10 दरवाजे। इसको रंग महल भी कहते हैं, और इसको मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर भी कहते हैं, इसको गुरुद्वारा भी कहते हैं। इसी को, किसी दूसरे को नहीं। और ये जीता जागता है, और ये बोलता है, गूंगा नहीं, ना तो बहरा है, ये बोलता भी है। और इसी में हरि का दर्शन होता है। इसमें हरि का दर्शन कबीर साहब ने किया, रैदास साहब ने किया, गोस्वामी जी ने किया, सब ने किया। और वही बतलाते हैं कि इसमें 10 दरवाजे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यहाँ 10 दरवाजे। और 10 दरवाजों के साथ अंदर में जीवात्मा है। जीवात्मा के साथ 3 गुण लगे हुए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये 3 गुण लगे, और साथ साथ में कई चीजें और हैं, वो भी लगी हुई हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ भी लगा है, शील, क्षमा, विरह, विवेक भी लगा हुआ है। अब आप इन गहनों में से जो है, जो चाहो वो ले लो, और जैसा चाहो अपने पास रख लो, और जो तुम्हारी ना समझ में आए वो छोड़ दो। अगर शील, क्षमा, विरह, विवेक लिया तो भगवान जी मिले। अगर काम, क्रोध, मद, लोभ लिया तो रावण वाली प्रवृत्ति होगी, जैसा आप समझो। क्योंकि बार बार गुस्सा आएगा तो घर में झगड़ा होगा, घर में झगड़ा होगा तो तगड़ा वाला होगा। उसमें क्या होगा वो प्रभु जी ही जाने, हमको क्या पता, जिसके यहाँ झगड़ा होता वही जानता होगा। तो प्रेमियों, और अगर शील, क्षमा, विरह, विवेक है, आप दयावान हैं, क्षमा करते हैं, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, तो सोसाइटी में आपका सम्मान होगा। देखो भाई बहुत भक्त वाला है, भगवान को बहुत मानते, बड़े प्रेमी हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, तो उसका सम्मान भी बढ़ता है प्रेमी का। और प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति जड़ हो। अगर प्रेमी से प्रेमी मिल जाता है तो एक दूसरे से तुरंत प्रेम हो जाता है, और बड़े भाव विभोर रहते, दुनिया से जलती भी है, ऐसा भी है। पर प्रेमियों, यहाँ का एक स्वभाव है। अब ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। कल मैंने आपको बताया था कि जब कल आप लोग आओगे तो हम आपको समझाएंगे मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर क्या है, इसमें किस तरह की चीजें हैं, कितने खिड़की दरवाजे हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो प्रेमियों, इसमें 10 दरवाजे, ये 10 दरवाजे वाला मकान है, किसका? तुम्हारा। और इसको मंदिर भी कहते हैं। मंदिर इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रभु परमात्मा की बैठक है, और इसमें जीवात्मा है। वो जीवात्मा चाहे तो भगवान जी का दर्शन जीते जी करे, और ना चाहे तो मरने के बाद कर्म विधान विश्व रचना का जो जस्तीन का फल चाखा। कर्मों को जो जो तुमने किया है वो तुम्हारे पाप पुण्य का दंड कहाँ मिलेगा? धर्मराय के दरबार में। अगर तुम्हें पाप पुण्य से मुक्त रहना है तो नाम भजन करना होगा। क्या करना होगा? नाम भजन, जो गोस्वामी जी ने बताया है। तो अभी आप समझ लो, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। देखो, ये है मुख्य द्वार, ये एक दरवाजा है जिससे हम भोजन करते हैं, और 2 नाके बराबर एक ही एक चलती है, दोनों एक साथ नहीं चलती। ये भी टेस्ट कर लेना, आप टेस्ट कर लोगे, एक के बाद एक चलती है, दोनों एक साथ नहीं चलती। अब ये हो गए 3, 2 आंखें 5, 2 कान 7, कितने हो गए? 7। एक मल का द्वार और एक मूत्र का द्वार, 9 हो गए। और जहां आप बिंदी लगाए बैठे हैं और पुरुष लोग तिलक लगाए हैं, यहाँ पर 10वां दरवाजा, यहाँ पे जीवात्मा बैठी। जब आप रात्रि में सोते हैं तो स्वप्न में देखते हैं कि गणपति बप्पा की बढ़िया मूर्ति है, और हम भी गए हैं और बढ़िया प्रसाद पाया है, खूब गणपति बप्पा की आरती किया है। तो सो तो अपने घर में रहते, गए कैसे?
आप सोचते हमारा मन गया था, वो जीवात्मा गई थी 10वें दरवाजे से, और वही दरवाजे से प्रभु के जीते जी मिलने का रास्ता जाता है। अगर आप हरि का भजन कर लो, प्रभु का भजन कर लो तो अब कितने दरवाजे हुए? 10। अब तो नहीं किसी से पूछना पड़ेगा कि 10 दरवाजे नहीं है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? हाँ या ना? है 10 दरवाजे। तो ये 10 दरवाजों में सबसे उत्तम दरवाजा है 10वां, जिससे हरि का मिलन हो, इसीलिए आप आए हो। अब जो गुदा द्वार है, गुदा द्वार पे गणेश और सावित्री का निवास है, ये वेद पुराण में बिल्कुल सिद्ध लिखा हुआ है। लिंग द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का, नागी चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी का, वक्ष चक्र पर शिव और शक्ति का, कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति देवी जो सबकी माई है उसका निवास है। इधर ब्रह्मांड है, इधर हरि से मिलने का जाने का रास्ता है। तो इतने देवी देवता आपके अंदर बैठे हैं और आप कहते मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप इधर उधर भाग रहे हो, इधर उधर ढूंढ रहे हो, और सारे तुम्हारे पास है। शिव भी है और शक्ति भी है। ये बताओ, शिव अगर ये शरीर है तो माता रानी शक्ति है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो तुम चलोगे? हाथ पैर डोलेगा? कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो प्रेमियों, सारे देवी देवता तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। और ये एक चक्र, आप ये भी जानते हो कि ये चक्र है, और मंत्र के द्वारा जो सदगुरुदेव भगवान मंत्र बताते हैं, उस मंत्रों के द्वारा ये जागृत होती है, ये कुंडलिनियां जागृत होती है। जागृत होने के बाद ये सीधे चढ़ाई होती है, फिर इस ब्रह्मांड में आते हैं। तो जब ब्रह्म प्रकाश होता है तो ब्रह्म का दर्शन होता है। तो प्रेमियों, जीते भी तुम्हें प्रभु परमात्मा का दर्शन कैसे होगा वो भी आपको समझा। जब आप अपने सारे कामों से निवृत्त हो जाएंगे, शाम को आप सोने के लिए चारपाई पे जाएंगे, क्योंकि सत्संग तो बहुत आपने सुना हो, लेकिन ये भी जरूरी, जब शाम को अपने चारपाई पर आप जाएंगे, अपने पलंग बेड पे जाएंगे, तो प्रेम से आप बैठेंगे। आपके पास कोई काम दूसरा नहीं है और ना ही किसी से मिलने जाना है, आपको सोना है। उस सोने के वक्त जहां पर बिंदी लगाएंगे, तब आप आंख ऐसे बंद कर लेंगे और इसमें उंगली रख देंगे, जिससे आपको मालूम हो जाए। अभी आपको बताएंगे, तो उंगली इस पे रखेंगे, इस बिंदी पे, और दोनों आंखों को कंट्रोल करेंगे और पूरे बल्ब आप बंद कर देंगे। बिजली का जो है लाइट बंद कर लेंगे। जब लाइट बल्ब बंद कर देंगे तो आप अंदर भी देखेंगे, नहीं तो अंदर की लाइट जलने लगेगी तो आप कहेंगे ये बल्ब पे चमक रहा था, बाहर वही वाला दिख रहा था, जबकि सब कुछ बंद है, अंदर में देख रहे हैं। पर आप यही सोचेंगे कि ये बाहर वाला दिख रहा था, इसलिए बल्ब बंद कर दो, कोई बल्ब ना जले अंदर बाहर से, तो अंदर में आप भी, तो अंदर नहीं। प्रभु जी बताते हैं, क्या बताते हैं? हमारे रामायण के रचयिता गोस्वामी जी, जो रामायण आपको सुनाई जाती है, जो राम कथा भगवान जी की श्रीमद् भागवत गीता, उसी में जो है लिखा हुआ है, और गोस्वामी जी बता रहे हैं। गोस्वामी जी कैसे बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे काम की चीज है, बाकी तो कथा सुनते नहीं थी। हुआ कहते हैं मूंदे उन्नयन, उसमें लिखा हुआ मूंदे उन्नयन कृषितमय भयो, पुंचितवत कौशलपुर गयो, मोहि विलोक राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। प्रेम गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वो रामायण जिन्होंने लिखा वो कह रहे हैं कि हमें जब सदगुरु से नाम मिल गया और हम रात्रि में अपने बैठे कमरे में और मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हो गया, और ये बाहर की आंखों को मैंने बंद कर लिया, अंदर की आंख खुली, जिसको दिव्य दृष्टि जीवात्मा कहती। आप लोग समझते होंगे कि मेरे पास जीवात्मा मतलब दिव्य दृष्टि है नहीं, ये तो शंकर भगवान के पास है शिव नेत्र, अरे सभी के पास वो शिव नेत्र है, कोई ऐसा बाकी नहीं है मनुष्य जीवन में जिसके पास शिव नेत्र ना हो, सभी के पास शिव नेत्र है, वो जीवात्मा है।
आत्मा में एक आंख है, एक कान है और एक नाक है, तो वो सारी चीजें तुम्हारे पास हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैंने बाहर की आंखों को बंद किया और अंदर की आंख सिर्फ खुली, नाम भजन करते हुए, क्या करते हुए? नाम भजन। अंदर की आंख खुली तो कहते हैं मैं मुंह देव नयन त्रिषित भय भयऊ पुंचितवत कौशलपुर गयऊ। जब अंदर की आंख खुली और उधर मैंने देखा तो सीधे कौशलपुर पहुंच गया, मतलब अंदर वाली अयोध्या में पहुंच गया। और मोह ही विलोक राम मुस्कान, मुझको देखते ही राम भगवान मुस्कुराने लगे और मैं भी हंसने लगा, मुस्कुराने लगा कि धन्य हे प्रभु, आज जीते भी हमें दर्शन तो हुआ भगवान जी का। मैं भी हंस रहा हूं और भगवान जी भी हंस रहे हैं। और दरवाजा मंदिर का खुला है अयोध्या का, आराम से मैं उसमें चला गया और यहीं से बैठे बैठे मैं अपने मनुष्य रूपी मानवपूर मंदिर में भगवान जी का दर्शन कर रहा हूँ। मुझे इतना सुख प्राप्त हो रहा है पूछो मत। और वहां बज क्या रहा है? ये घंटा बज रहा है अपने आप और शंख बज रहा है, घंटा शंख बज रहा है, मंगल आरती कीर्तन हो रहा है। और उस हरि कीर्तन में, राम कीर्तन में क्या हो रहा है? मुझे राम दरस करना है, मुझे राम दरस करना है, मुझे नाम को अब अनुसरना है, मुझे नाम को अब अनुसरना है। सतगुरु जी ने नाम बताया, सतगुरु जी ने नाम बताया, हरि राम मन मंदिर समाया, हरि राम मन मंदिर समाया, दरस परस मोहे करना है, परस परस मोहे करना है, मुझे राम भजन तो करना है, मुझे राम भजन तो करना है। मंगल आरती कीर्तन होवे, मंगल आरती कीर्तन होवे, राम दयाए दरस मन सेवे, राम दरस दया मन सेवे, सतगुरु चरण रहना है, सतगुरु चरण रहना है, मोहे राम दरस को करना है, मोहे राम दरस को करना है, सतगुरु आदेश अनुसरना है, सतगुरु आदेश अनुसरना है। तो प्रेमियों, जो सतगुरु ने आदेश दिया, नाम बताया, उस नाम भजन को जब गोस्वामी जी ने किया, रामायण के रचयिता, जिन रामायण को तुम पढ़ते हो उसके मालिक, उसको लिखने वाले ने इसी कलयुग में जब प्रभु जी का दर्शन किया और देखा तो अपना पूरा अनुभव लिखा, अपना पूरा अनुभव लिखा, अपना जो ज्ञान था उस ज्ञान को लिख दिया, सार्वजनिक कर दिया कि मैंने इस तरह भगवान जी का दर्शन इस कलयुग में किया है। तो प्रेमियों, इस कलयुग में भगवान जी का दर्शन उन्होंने किया है और कलयुग में लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग में नाम आधार है, हरि का कीर्तन इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में होता है, पर ये श्रद्धा से होता है। जरा उस श्रद्धा को सुनिए कि श्रद्धा किस तरह की होती है। हम आपको श्रद्धा सुनाते हैं। देखो, मन में राम है नहीं, दिखावे के लिए राम है, घंटी बजा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो और अभी घर में जाओगे झगड़ा करोगे। ये किस प्रकार का भजन और किस प्रकार की
तुम्हारी भक्ति है। अगर आप श्रद्धावान हैं, भक्त हैं, तो पूरी तरह से दयावान बनिए, श्रद्धावान बनिए। ये नहीं कह रहे कि आपको कोई काटने को दौड़ करे तो कहे कि काट लो, ऐसा नहीं करना है। वो काटने को दौड़े तो जब थप्पड़ से पीट दो, ऐसा कुछ नहीं। पर आप श्रद्धावान बनो, पहले आप में श्रद्धा है। तो प्रेमियों देखो, बहुत दिन तक वृंदावन में कृष्ण भगवान रहे, नंदगांव में रहे, गोकुल में रहे, कई जगह पर कृष्ण भगवान रहे, फिर मथुरा आए। तो जब अब वो गोकुल में है और नंदगांव में है, तो जब नंदगांव में है, अब नंदगांव में क्या होता है, माखन चोर तो एक छोटा सा बालक है और है वो त्रिलोकीनाथ हरि, और सबका मन मोह रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये छोटा बड़ा कोई नहीं, सबका मन मोहने वाला। और हमारे भोलेनाथ का भी मन मोह लिया, हमारे कृष्ण भगवान ने, मुरारी ने, बनवारी ने। अब जब मन मोह लिया तो कृष्ण भगवान ने, तो भगवान भोलेनाथ कह रहे पार्वती से कि देखो गौरा, अब तो हम चले भाई, अब हम प्रेम के बंधन में गए बंध, अब हमें कैलाश में नहीं रहना, कै दिन लगेगी हमें कुछ मालूम नहीं, अब आपको देखना। अब हम चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं प्रभु? अरे कहा हम जा रहे हैं गोकुल, वृंदावन और नंदगांव। अब वहीं हम भ्रमण करेंगे और वहीं रहेंगे। तो कहा हमको भी लेते चलो। कहा जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम जाना, अभी हम जा रहे हैं। भोलेनाथ वहां से चल दिए। तो सभी जानते हैं कि भाव का भूखा है भगवान, श्रद्धावान है, उसके यहाँ कुछ कम नहीं है। और आप सोच रहे हो कि इसके यहाँ कुछ कम होगा, हम दे देंगे तो उसका पूरा हो जाएगा। आप क्या दे रहे हैं? देने वाला तो वही है, सब तुमको दे रहा है। सुबह से शाम तक वो तुमको भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। हर प्रकार से जब डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि अब हम तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएंगे, भगवान जी जाने, तो भगवान के घर दौड़ते, भगवान जी से प्रार्थना करते, हे भगवान जी, हे संत जी, हे प्रभु जी। आप तो देख ही रहे होंगे कि समय संत महात्माओं के पास या किसी के पास लोग क्यों जाते हैं, जब डॉक्टर साहब जवाब देते थे, उनके पास होते ही नहीं कुछ कि हम क्या करें, उनकी बुद्धि नहीं काम करती, तब उसको अंदर से देखा जाता। तो अंदर से देखना कैसे होता है? आंख बंद किया, इसी को कहते हैं मूंड्यों नयन त्रिषित में भयों पुंज चितवत को गयों। तो उसी मुद्रे को जब वो आत्मधन इकट्ठा कर लेता है तो तुम्हारा एक्सरा करता है। एक्सरा जैसे वहां होता है वैसे ये आंखों से अक्सरा, अंदर वाली आंख से तुम्हारा एक्सरा करता है कि तुमने क्या बीमारी है। अगर उस संत महात्मा है, साधक है, तो उस एक्सरे के दौरान तुम्हारी बीमारी अगर छोटी मोटी है तो उसको हटा देता है, और नहीं तो उस पर ऐसी दया कृपा करता है। ये बताओ, जब भगवान जी ने तुमको बनाया है तो बनाने वाला कितना उस्ताद होगा, कितना बड़ा बाजीगर होगा, और उसी ने सारी औषधियाँ बनाई तुम्हारे खाने पीने के लिए। कट गया तो ये तेल, वो बरहम, वो बरहम, वो मलहम, उसी की दया कृपा से तो बनाएगी, कहीं और से। ये कंप्यूटर तुमने बनाया है कि कंप्यूटर ने तुमको बनाया है? बोलो, ये मोबाइल आपने बनाया है कि आपने मोबाइल को बनाया है? मोबाइल को आप ही ने तो बनाया कि किसी दूसरे ने बनाया है? और किसकी कृपा से? उस प्रभु की कृपा से। सब कुछ इंसान ने ही बनाया है, लेकिन बनाने वाला, बुद्धि देने वाला वो भगवान जी है, प्रभु जी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, प्रभु राम की जय, अयोध्या धाम की। तो प्रेमियों, वो भगवान की बुद्धि दे रहा है। तो भगवान जी के बिना बुद्धि के आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। और बुद्धि आपकी सात्विक तभी होगी जब भगवान जी के चरणों में मन होगा। हरि चरणन में अगर तुम्हारा मन होगा तो सारे जीवन सार्थक हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, हर प्रकार से दया कृपा आप पर बरसेगी। तो अगर हरि के चरणों में आपका मन नहीं होगा, और प्रेमियों कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हो, हरि कथा सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े ही भाग्य से मिलता है।
जब आपका पुण्य उदय होता है, भाग्य उदय होता है, तब हरि कथा होती है और सत्संग सुनने को मिलता है। और बिना सत्संग के कुछ होने वाला नहीं। अभी यहाँ आप नहीं बैठते तो मैं तो सुनाता रहता। ये जो बिल्डिंगे हैं, इनके जो ईंट पत्थर हैं, इनमें जो प्रेमी रह रहे हैं, अगर मन लगा करके सुन रहे हैं तब तो वो भी सुनने को पा जाएंगे, नहीं तो वो हवा में जा रहा है। अब किसके फायदे का है, किसके लिए भगवान जी ने अयोध्या से हमें भेजा है? इसमें कोई जीव होगा प्रभु जी का कि वो जागृत हो जाए, तो भी तो हम यहाँ आए हैं। नहीं ऐसे अपने मन से तो आ नहीं सकते थे, उन्होंने भेजा तब हम आए हैं। नहीं तो ये क्या जरूरत थी कि तुम्हारा मनुष्य रूपी मंदिर है, ये है वो है। अब समझा तो हम दे रहे हैं, और कल से ये सोच लो कि ये वाला मंदिर नहीं, बस यही वाला मंदिर। तो ये मंदिर भगवान वेद व्यास ने बनवाया इसलिए कि आपको जानकारी रहे कि कौन से ये नंदी भगवान है, तो शंकर भगवान है, तो कौन गणेश भगवान है, कौन राम भगवान, पहले से क्या जानते थे आप? और आपके पुरखी पुरखा तभी जानते जब कोई महात्मा उनको बताता। और आप इतिहास को खोजेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस भगवान जी को बनवाने वाला कौन है? महात्मा जी, जिन्होंने भगवान जी को देखा। और जिन्होंने देखा ही नहीं तो भगवान जी को कैसे बनवाएगा? प्रेमियों, भगवान जी बनते तो तभी है जब अंतरात्मा में परमात्मा को आप देख लोगे। आत्मा से ही परमात्मा को देखा जाता है, और जीते जी ही परमात्मा मिलता है। मरने के बाद तो किसी की चिट्ठी पत्री आई नहीं रहेगी, तो जीते जी देखना है। और जीते जी सभी ने देखा, मीरा ने देखा और सबने देखा, जितने आए सबने जीते जी देखा। तो जीते जी देखने की कोशिश करो। जब जीते जी देखोगे तब प्रभु जी मिलेंगे, और प्रभु जी से मिलन हो जाएगा तो सारे काम हो जाएंगे, जीवन यथार्थ हो जाएगा। अब भोलेनाथ वहां से चले दिए तो चल दिए हैं, तो अब भोलेनाथ आए हैं, और भोलेनाथ वहां गोकुल में, नंदगांव में टेर लगा रहे हैं कि हमें भी अपने लल्ला का दर्शन करा दो। तो लल्ला के साथ तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। कोई दूध पिला के मार डालना चाह रहा, तो कोई किस तरह कर रहा। लल्ला मुसीबत में फंसे, मैया का दिल दिमाग काम नहीं कर रहा कि मेरे लल्ला के ऊपर आप बताइए, बाकी किसी के ऊपर नहीं। और मेरे लल्ला को ले जा रहे हैं, भगवान जी किसी प्रकार से मेरे लल्ला को बचा रहे हैं। लेकिन अब वो तो ये नहीं जानते कि लल्ला त्रिलोकीनाथ, बोले जानते थे? नहीं जानते कि लल्ला त्रिलोकीनाथ है। अब आए किसी प्रकार से, अब जब देखा कि दर्शन नहीं होगा तो माता जी भी देख रहे हैं कि अब तो प्रभु जी को दर्शन होगा नहीं। तो पार्वती माता ने तुरंत एक बुढ़िया का रूप बनाया, जो उनकी यशोदा की काकी लगती है। अरे कहा यशोदा, तुझे नहीं मालूम है मेरे गुरु महाराज काशी वाले आए दर्शन करने के लिए। अरे लल्ला को दिखा दे, आशीर्वाद दिला दे, बड़ा भाग्य वाला तेरा लल्ला है। और है कौन? पार्वती जी। पार्वती जी को शंकर भगवान भी पहचान रहे हैं और पार्वती को पहचान ही रही हैं। कहा देखो ये भी आ गई, और बिना इनके तो प्रेमियों देखो जो पथ होता है, तो पथ में दो लोगों की व्यवस्था है, तो दोनों लोगों का एक साथ निभाना पड़ेगा। अगर एक में कुछ गड़बड़ हुआ तो व्यवस्था ठीक नहीं होगी। अब दर्शन हो गया, दर्शन हो गया, वो चले गए। और धीरे धीरे श्रद्धा देखी, गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां ताने भी मार रही हैं कृष्ण भगवान को, और यशोदा मैया को ये चोर है, माखन खा लेता है, ये करता है, और नचाती भी है और माखन भी खिलाती। देखो किस तरह का प्रेम है, दो धारी तलवार कि उनकी चुगली भी करती है और माखन भी खिलाती है। माखन खिलाती, चुगली करती, यही काम उनका है, और बड़ी ही श्रद्धा है उन लोगों में। एक दिन की बात है, राधा रानी ने कहा कि देखो श्याम जी, मुझसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता,
तो कहा ठीक है, मैं तो तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ, जो मुझको प्रेम ना करे वो मेरे पास नहीं आएगा, और जो मुझको प्रेम करे वो आएगा, मैं नहीं रोक सकता। कहा अच्छा, मुझसे ज्यादा कोई प्रेम करता काफी हो जाती है परीक्षा। कहा ठीक है, चलो परीक्षा आज हो जाएगी। अब राधा रानी महलों की रहने वाली और गोपियां तो हर जगह जाती आती थी, जो उनको प्रेम करती थी माखन खिलाती थी। अब प्रेमों, अब मुरली वाले तो लीलाधारी हो लगे अपनी बंसी बजाने वहीं बैठ करके। अब राधा रानी कह रहे क्या कर रही हो? अरे कहा कुछ नहीं, थोड़ा मन किया है मुरली की तान सुनाने को, तुम भी सुन लो। अब वो भी बैठी है। तब तक क्या कर रही, जितनी गोपियां हैं अब उनकी लीला हो गई। अब गोपियां जो जो मुरली सुने, मक्खन मथ रही है तो मक्खन के में वो जो उसमें चल रही है मथानी, उसी के अंदर रुकी पड़ी, वो ऐसे बैठी है और उसकी आत्मा निकल गई। वो गोपी पहुंच गई वहां। अब राधा देख रही कि लाइन से सारी गोपियां आ रही और लोग परेशान हैं। कोई धान कूट रही तो उसका मूसर ऊपर टंगा हुआ है ऐसे, और वो शुद्ध बुद्ध खोए बंसी में बैठी है। इसको कहते हैं प्रेम, श्रद्धा। और बिना प्रेम के श्रद्धा के भगवान मिलता नहीं है। अगर आपको श्रद्धा होगी तो भगवान जी मिलेंगे, श्रद्धा नहीं तो भगवान जी नहीं मिलेंगे। राधा ने मोहन से कहा कि हे मोहन, तू ही छलिया है, कोई ना कोई मंत्र जरूर मारा होगा जो ये सारे काम छोड़ छाड़ के आ रही आत्माएं, वो बेचारी वही है, लेकिन और मुरली की तान पर सारे मोह रहे हैं, और मोह रहे हैं, उनकी लीला है मायापति। तो प्रेमियों देखो भगवान जी कितने श्रद्धालु दयालु हैं। और उसके बाद में वही गोपियां प्रेम करते 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 इतने प्रेम में बेहोल हो गई कि एक दिन जब कृष्ण भगवान मथुरा जाने लगे, जब मथुरा जाने लगे तो सब रास्ते में बीच गए, एक तरफ से लेट गए, रास्ते को जाम कर दिया। और राधा तो दूर बैठी है, कह रही अब तो श्याम जी से मुलाकात होगी नहीं। तो बताओ, राधा यहाँ बैठी है और वो सब रास्ते में बिछी पड़ी है कि हम मर जाएंगे, हमारे ऊपर से चले जाओ, मैं मार करके। लेकिन जब तक हम जीते जी तो हमारे नहीं जा सकते। हे माखन चोर चित चोर, कल से किसकी मुरली सुनूंगी, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, पहले तुम वचन दो, पहले मुझको बताओ कि अब कैसे दर्शन मुझको होगा, कैसे मेरा माखन खाओगे और कैसे तुम आओगे। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि जब तुम आंख बंद करके मुझे याद करो, अंदर में याद करो, मैं तुमको मिलूंगा और वही उसी तरह सबसे मैं मिलूंगा और सबका माखन आऊंगा। तो उन्होंने अंदर की अंदर में बात की, तो कहा मैं ऐसे नहीं मानती, मुझे पहले दिखाओ, और जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक मैं मानने वाली नहीं। सारी गोपियों को कहा तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं जाऊंगा नहीं जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा। सारी गोपियां आंख बंद करके बैठी हुई हैं। अब जीवात्मा उनकी परमात्मा स्वरूपी हरि को देख रही है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, और ध्यान में देखो मेरे सवरिया टहल रही हैं, मेरे साथ ही हैं, नाच रहे हैं, कोई देख रहा नाच रहे हैं, कोई देख रहा माखन खा रहे हैं, कोई देख रहा क्या कर रहे हैं। तो सबने तरह तरह की चीजों को देखा। अब वो अंदर देखती है तो भी मोहन और बाहर देखती है तो भी मोहन। अब मोहन ने उन पे दया कृपा कर दिया तो उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई। अरे प्रेमियों, जिस तरह राधा रही तो आपके अंदर जो सूरज जीवात्मा बैठी उसको राधा ही कहते हैं, कुछ और नहीं कहते। और इसमें जो सूरज को राधा और सीता कहते हैं। संतों ने यही लिखा है, सूरज राधा है, सीता है वो स्वामी, वो प्रभु है, वही नानी है, वही सर्वेश्वर है। हम आप कुछ नहीं, हम तो आप उनकी जीवात्मा है, इसीलिए जीवात्मा को राधा कहते हैं। और राधा का प्रेम या सीता का प्रेम अपने राम या श्याम से होता है। अगर आप श्याम राम से प्रेम नहीं करते, उस सतगुरु भगवान से प्रेम नहीं करते, सच्चे मन को आप नहीं लगाते, श्रद्धावान नहीं होते, तो जीवन आपका निरर्थक जाएगा। तो क्या करना है, आपको अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना है।
जीतेगी इस प्रभु परमात्मा से मिलना है। आपने जान ही लिया है कि हमारे अंदर इतने देवी देवता बैठे हैं, तो मन को रोक करके इन दोनों आंखों को बंद करके क्या करना है आपको, आप कहीं भी रहो तो 24 घंटे में एक बार मेरी बात को आप ध्यान से सुनना कि 24 घंटे में एक बार सुबह भास्कर भगवान निकलते हैं, सूर्य भगवान निकलते कि नहीं निकलते। अगर ये बादल चले जाएंगे तो सूर्य भगवान निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और वो बंबई में भी निकलेंगे, अयोध्या में भी निकलेंगे, और एक ही तरह के होंगे, 10-20 रूप उनके नहीं होंगे। तो जीते जागते भगवान तो तुम्हारे सामने वही है ना। और अगर 6 महीने अंधियारा रहे तब तो जीवन बेकार हो जाएगा। तो प्रेमियों, आपको करना क्या है, अपने भगवान जो प्रभु हैं सूर्य भगवान, उन सूर्य भगवान को जरा ध्यान देकर के सुनना। अगर मन करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। तुम अपने आप को देखो और अपने सत्संग पर ध्यान दो, जिसका सार भी न रहे। जब सूर्य भगवान सुबह निकले तो उनको ऐसे करके देखना, हाथ जोड़ करके अंदर में सदगुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय बोलोगे तो सदगुरुदेव भगवान जो तुम्हारे होंगे तुम्हारे अंतरात्मा में आ जाएंगे। और आंख से ऐसे देखोगे, आंख नीचे मिटाओगे नहीं, नीचे ऊपर ऐसे से आंख नहीं करोगे, एक टक देखना है। कितने सेकंड, 10 सेकंड। और उसके बाद आंख बंद कर लिया और अपनी उंगली बिंदी पे रखा और अंदर में सदगुरुदेव भगवान की जय बोलते रहो। और मुंह थोड़ा उनसे दूसरी तरफ कर दो, नहीं तो ये कहो कि हमको, अब भगवान जी तो वहां आसमान में बहुत दूर है, पर इसमें जो है दिखेगा कुछ ना कुछ। और इसी तरह जब 15 दिन तुम करने लगोगे, 15 दिन रोज करोगे तो इसमें दिखेगा अंदर में आत्मा की आंख। हम इसलिए तुमको बता रहे हैं कि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि तुम्हारी आत्मा है कहाँ और उसकी आंख कहाँ है, तो इसमें दिखने लगेगा। 15 दिन बाद अपने बेड पर पलंग पे शाम को जब आप बैठोगे तो यहाँ उंगली रख करके फिर धीरे से उसी में सदगुरुदेव भगवान का नाम आप बोलोगे अपने मन में। सदगुरुदेव भगवान का नाम जब बोलोगे और चुपचाप ध्यान मगन होकर के बैठ जाओगे या लेट जाओगे और बोलते बोलते सो जाओगे तो इसमें दिखने लगेगा। और धीरे धीरे जब करते रहोगे तो तुम्हें दिखेगा, तो भगवान जी तुमसे बात भी करेंगी। तुम जिस देवी देवता को, शंकर भगवान को मानते हो तो शंकर भगवान आएंगे, अगर कृष्ण भगवान को मानते हो कृष्ण भगवान, माता रानी, सभी लोग आएंगे और इसी में तुम्हारी बातचीत रोज होगी। तो एक डायरी बना लेना, छोटी एक कॉपी लेना, डायरी बना लेना, उसी में रोज तुमको जो अनुभव हो उसको लिखना कि भगवान जी ने आज हमसे ये कहा, भगवान जी से हमारी ये बात हुई, और उसको ताला मार करके रखना सोने चांदी से। अगर किसी ने अगर पढ़ लिया तुम्हारी जानकारी तो कुछ गड़बड़ नहीं तुम्हारा होगा, पर तुम्हें बताना किसी को नहीं कि हमने आज भगवान जी को देखा है। केवल मुझसे बता सकते हो, बताने वाले से, और मैं ही तुमको समझाऊंगा कि आगे भगवान जी से किस तरह मिलना। तो तुम अपनी डायरी में लिख करके रख सकते हो, ना हो तो कोई बात नहीं। और रोज भगवान जी से बात होगी। अगर रोज भगवान जी से बात हो तो कितनी अच्छी बात है, बोलो कितनी अच्छी बात है। कहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में आपसे भगवान जी से बात होने लगेगी और रोज लिखोगे गोस्वामी जी की तरह जो रामायण के रचयिता, तो जीवन धन्य हो जाएगा कि नहीं धन्य हो जाएगा। और जब आप जाने आने लगोगे तो कहते जन्म तुम्हारा दुसाह दुख हुई। जन्मते हुए और मरते हुए बहुत बड़ा दुख होता है, ना कोई मरना चाहता है, और जन्म की वक्त जो है बड़ी परेशानी होती है, जच्चा को और बच्चा को दोनों को। तो जन्म मर्त दुसा दुख हुई, तो मरने के टाइम कोई दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम रहेगा वो मंत्र, और जैसे तुम्हें पता चलेगा कि हमें कोई बुलाने आया है तो आप भगवान जी को याद करेंगे और भगवान जी आपको लेने आएंगे। यहाँ पर मन बुद्धि चित्त होगी, आत्मा भगवान जी के साथ चले जाएगी, जगह घर पड़ी रह जाएगी, कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और आप भगवान के घर जाएंगे, सदा सर्वदा के लिए अपने भगवान के पास रह जाएंगे। तो जब आप भगवान जी के यहाँ रह जाएंगे, तो जब भगवान जी के यहाँ रहेंगे तो अपने बच्चों को भी वहां से देखेंगे, अपना सब कुछ देंगे। तो वहां जब आप भजन करेंगे तो तुम्हारे प्रताप से तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पुरखे भी चले जाएंगे भगवान जी के यहाँ। ऐसा प्रताप रामायण गीता वेद पुराण बताते हैं। लेकिन जब आप करोगे तो, और नहीं करोगे तो आते रहो
जाते रहो। कर्म विधान है, 84 नरकों में जाना पड़ेगा और यमराज जी पकड़ करके ले जाएंगे। क्या दुख होगा, क्या सुख होगा, उसको आप ही जानोगे। तो प्रेमियों, ये आप जान लो, अटल सत्य है कि भगवान जी के अलावा कोई भी हमारा तुम्हारा मददगार नहीं है। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुन की यही है रीति। अगर आपने दाल बनाया, सब्जी बनाया, नमक कम होगा तो पति देवता कहेंगे आज तुम्हारा दिमाग कहीं दूसरी जगह था, जब इसमें कम है। मिर्ची ज्यादा हो गई तब भी, मतलब हर तरह से तुम्हें ताने नहीं मिले। प्रेम से कोई नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा नमक कम है, कल से ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहेंगे। वो कुछ न कुछ 30 ही मारने वाली बात करेंगे। तो प्रेमियों, ये जमाने इस तरह का, कोई किसी का नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कोई सहारा मेरा नहीं है, केवल वो सदगुरु और प्रभु ही हमारा तुम्हारा सहारा है। सदगुरुदेव भगवान ही सहारा है और सदगुरुदेव भगवान से ही प्रेम करना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। जब तक सदगुरुदेव भगवान से प्रेम नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, आपने अभी सुना कि किस तरह स्मरण और किस तरह ध्यान, मतलब ध्यान किस तरह किया जाता है। तुम्हारी जीवात्मा कहाँ है, तुम्हारे अंदर देवी देवता कितने हैं और कौन कौन तुमसे मुलाकात करेगा, किससे किससे आपकी बात होगी और आत्म जागृति और आत्मबोध ज्ञान किस तरह से होगा। तो अगर जीते भी आपकी प्रभु भोलेनाथ से बातचीत होने लगे और माता रानी से बातचीत होने लगे तो क्या खराब बात है? अच्छी बात नहीं। तो बातचीत हो, अच्छे से उनका दर्शन हो, आत्मबोध आत्मज्ञान हो और सच्चाई और कड़ाई से आना और जाना हो। तो हरि भजन और प्रभु का भजन सच्चे मन से किया जाता है। तो देखो, मैं प्रेमियों आपको सिर्फ श्रद्धा की बात कर रहा हूँ कि आप में श्रद्धा होगी, मतलब आप में इच्छा शक्ति होगी, आप में समर्पण होगा। बिना समर्पण के कोई भी सदगुरु या भगवान के लिए मिलने वाला नहीं। अब आप अगर आए कि नंदी बाबा बैठे हैं, बढ़िया धूप की अगरबत्ती लाए, घुमा रहे, घुमाने के बाद रख दिया, कहा नंदी बाबा कल 5051 मिल जाएगा तो परसों आएंगे, नहीं तो परसों आएंगे नहीं करेंगे। अब तो इनसे टैक्स लेने आए हैं, यही भगवान जी के पास करते। अरे भगवान जी तो हर प्रकार से दे ही रहे हैं। ये कहिए कि जो कुछ जीवन में कम हो और जो हमें भविष्य की जरूरत हो वो आप देख लेना प्रभु। हम तो मूर्ख हैं, आप अंतर्यामी हैं और हमें तो किसी प्रकार की जानकारी है नहीं। आप जगत के माता पिता हैं, आप जगत के विधाता हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप ज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी हैं। तो इस अज्ञानी पे दया कृपा करेंगे और इस अज्ञानी में और आप बराबर दया दृष्टि बनाए रखेंगे। पर प्रेमियों, भगवान जी ये कहते हैं कि सभी जीव बराबर हैं, इसलिए शाकाहारी सदाचारी रहना। ये नहीं कि नवरात्र में शाकाहारी सदाचारी रहो, बाकी दिन अत्याचार करो, ऐसा उन्होंने नहीं बताया। किसी जीव की हिंसा या हत्या करने की बात प्रभु जी ने, भगवान जी ने नहीं बताया। नहीं तो कर्म का विधान है, मार पड़ेगी और मार पड़ेगी तो कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए प्रभु के दरबार में तभी जाओ। हमारे गुरु जी महाराज परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज कहते हैं आज भी कि तुम्हें खाना है तो खूब खा लो, दारोबाज से कहते पीना है तो खूब पी लो। जब उससे थक जाओ तो आप प्रभु का भजन करना तब आओ, और जब तक तुम्हारी इच्छा ना भरे तब तक तुम उस काम को करते हो। क्योंकि डॉक्टर साहब के यहाँ जाओगे तब तो बताएगा कि तुम खाओगे कि पियोगे कि खिचड़ी खाओगे या जूस पियोगे, तो वही बताएगा। तो उसी तरह भगवान जी कहते हैं कि तुम शाकाहारी सदाचारी हो। अगर गणपत बप्पा आए हैं और या माता रानी आई हैं तो ऐसा नहीं कि उतने दिन तुम शाकाहारी रहो और उसके बाद में तुम सब कुछ खाओ। ये किसी को, तुम हमेशा शाकाहारी रहो, हमेशा के लिए सदाचारी रहो और हमेशा के लिए मंगल कीर्तन करते रहो। रामायण वेद पुराण गीता सब कुछ सुनते रहो और गाते रहो। देखो श्रद्धा किस तरह होती है। एक महात्मा जी
महात्मा जी नदी के किनारे रहते थे, आश्रम बना। आश्रम में महात्मा जी रहते थे और रोज महात्मा जी भगवान जी का भोग जब लगाते तो पर्दा कर देते और एक ही उनका चेला था। एक चेला था, एक दूसरा कोई चेला नहीं था। अब चेले के ऊपर इतनी जिम्मेदारी, आश्रम में जितने भक्त आवे उसको बनावे खियावे और चौका बर्तन साफ सफाई पूरा काम वो चेले वही करे। उसका नाम रामचेलवा। रामचेलवा बेचारा रोज लगे रहे सुबह से शाम तक और महात्मा जी पर्दा बंद करके भगवान जी को घंटी बजा करके भोग लगा दे और चले जाए। कहा भगवान जी ने खा लिया, उसे क्या मालूम भगवान जी खाते हैं या नहीं खाते। जिसने देखा ही नहीं उसे क्या पता भगवान जी खाते भी हैं अथवा नहीं खाते। तो अब एक दिन महात्मा जी ने सोचा कि अभी तो भगवान जी के दर्शन हुए नहीं, मंदिर में हैं, अब हम हरिद्वार जाएंगे, वहां गंगा जी में नहाएंगे, हरि के दर्शन को करेंगे, देवी माता के दर्शन को करेंगे, कुछ दिन वही तपस्या भजन करेंगे। तो कहा ये रामचेलवा, हाँ महाराज, तो हम जा रहे हरिद्वार भगवान जी की तपस्या करने और दर्शन करने और यहाँ जितने भगवान जी हैं उनको अच्छे से भोग लगाना और अच्छे से खिलाना। अगर कोई किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो तुझको शराब दे देंगे। अरे महाराज कोई शराब मत देना, किसी प्रकार का शराब मत देना, मैं पूरी निष्ठा के साथ सेवा करूंगा। अब रामचेलवा ने कहा कि पूरी निष्ठा के साथ मैं भगवान जी की सेवा करूंगा। उसने कभी देखा ही नहीं कि भगवान जी नहाते हैं, नहलाए जाते हैं अथवा कुछ होता है कुछ नहीं होता है और क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो उसने कभी देखा नहीं। उसका काम केवल था झाड़ू बहारू मारो और रोज भोजन प्रसाद ठीक कर बनाओ, आश्रम वालों को खिलाओ और भगवान जी के लिए दे दो, वहां भगवान जी भोग लगाओ, महात्मा जी भोग लगाओ। अब महात्मा जी अब चले गए, महात्मा जी चले गए भाई हरिद्वार। धीरे धीरे अब सुबह रामचेलवा उठा, एक बट्टी साबुन निकाला, रखा एक डलिया में, सारे भगवान जी को डलिया में रखा, सारा कपड़ा एक झोले में बगल में टांगा और एक डंडा लिया, एक डंडा ले लिया और गया गंगा जी के किनारे और सारे भगवान जी को उसमें फेंक और साबुन भी फेंक दिया। कहा देखो भगवान जी, मेरी इज्जत का सवाल, मैंने कभी देखा नहीं कि तुम लोगों ने किस तरह नहाया धोया, हमें कुछ नहीं पता। ये डंडा देख लो, उछल उछल के नहाना, एक भी मैल ना रहे और ना गंदगी, खूब साबुन लगाओ, खूब नहाओ। अब भगवान जी बेचारे तो देखे नहीं कि भाव का भूखा है भगवान जी भी उछल उछल के नहा रहे। दुर्गा जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, काली, जितने थे सब देवी देवता नहा रहे प्रेम से। अब डंडे के आगे नहा रहे बेचारे, वो डंडा नहीं श्रद्धा है उसने कभी देखा नहीं। अब वो नहा रहे, साबुन वाबुन बाहर आया और बाहर आकर के सारे देवी देवता भी धीरे धीरे डलिया में बैठने लगे और वो बेचारा क्या कर रहा है कि श्रद्धा से अपना अंगोछा लिए सारे देवी देवताओं को साफ कर रहा है, सबको पोंछ पोंछ करके किसी को कुछ लगा ना रहे, पानी किसी प्रकार से कुछ, और वो सबके कपड़े सबको पहना रहा और सबको तिलक चंदन लगा रहा वही गंगा जी के किनारे। सबको डलिया में बिठा करके सर पे रखा, साबुन सट्टा लिया, जो कपड़े थे सभी देवी देवताओं को उसको धुल डाल के कहा देखो शोर नहीं मचाना, नहीं गुरु महाराज से चुगली कर दो, अपना डंडा हमारा देख लो अच्छी तरह। लाया मंदिर में सबको बिठाया, कहा हे भगवान जी, हम तो मूर्ख आदमी, हमने कभी नहीं देखा कि आप लोग क्या खाते हो क्या पीते हो, फिर भी आप चिंता मत करना, खूब घी लगा करके, खूब दाल छौंक बघार करके और खूब सब्जी रोटी सब बना करके लाएंगे, आप चिंता मत करो, पर खाना सबको होगा, अगर कोई नहीं खाएगा तो डंडा हमारा देख लो। आप प्रेम से भगवान जी बैठे हैं, वो जल्दी जल्दी पहुंचा, उसने भंडारा भी बनाया और भगवान जी के भोग के लिए पूरा सामान एकत्र किया और हनुमान जी के आगे, भगवान जी के आगे, सबके आगे, कोई के 2 अरोड़े, कोई के 3, जो उसकी आत्मा मारा और रख रहा है, पूरा सबके आगे सामान रख दिया और डंडा लेके बैठ गया। कहा भगवान जी खाओ,
और पेट भर के खाना, अगर एक भी रोटी का टुकड़ा छूट गया तो डंडा मेरा, देख लो सारे भगवान की खाने लगे फटाफट, देर 1 मिनट नहीं। उस डंडे क्या है, वो डंडा नहीं, उसकी श्रद्धा है, उसको मालूम है नहीं भगवान जी खाते कि नहीं खाते। अब भगवान जी खा रहे बराबर, और खा रहे रोज जो बना रहा बड़े प्रेम से पूछते हैं, वाह भगवान जी खा रहे, अब तो गुरु जी महाराज शराब देंगे नहीं। और सारे भगवान जी का रोज दर्शन कर रहा प्रेम से, और कभी भगवान जी को उसने देखा ही नहीं। अब प्रेम से भगवान जी को देख रहा है और खा रहा, बड़ा मस्त है, और पूरे भंडारे की सेवा रात दिन कर रहा है, खूब जम कर। 6 महीने बीता, 6 महीने बीता। 6 महीने बाद महात्मा जी हरिद्वार से लौट के आए। कहा भगवान जी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कहा नहीं महाराज, कहा नहीं शराब, नहीं महाराज शराब फराब मत देना, कोई तकलीफ नहीं। हनुमान जी 3 रोटी खाते थे, विष्णु भगवान 2.5 रोटी खाते थे, दुर्गा जी 2 रोटी खाती थी। इसी तरह जितने भगवान है सब मिला करके 21 रोटी खाते थे, और 1 किलो घी रोज का। कहा तेरा अपने मन में इसका दिमाग खराब है। 3 रोटी हनुमान जी, 2.5 रोटी विष्णु भगवान, 2 रोटी दुर्गा जी, और 1 किलो घी रोज खा जाते थे। कहा सुनो रमचरवा, अगर कल भगवान जी ने नहीं खाया, और क्या क्या करते थे, कहा नहाते थे उतर उतर करके, और ये पट्टी साबुन रोज का खत्म, वो भी सबसे तगड़ा वाला, देख ले लाए। तो कहा अच्छा, अगर कल भगवान जी नहीं नहाए तो भी शराब देंगे, खाएंगे नहीं तब भी तुमको शराब देंगे, और आश्रम से भी निकाल देंगे। कहा देखो गुरु जी महाराज, आपका हुक्म था, आपकी आज्ञा थी, हम श्रद्धा से किए। अब भगवान जी खाए और नहाए, अब आपसे जो भी हो, हे प्रभु आप ही की दया कृपा थी, नहीं तो हमसे कुछ होने वाला। कहा ठीक, सुबह तुम चलना गंगा जी पे, और अगर भगवान जी नहीं नहाए तो वही तुमको शराब देंगे। अरे कहा नहीं महाराज, ऐसा मत करो, बच्चे की जान मत। गए भाई, सुबह भगवान जी को डलिया में बैठाया, और डलिया में बैठा करके कहा देखो आप महाराज दूर रहना, नहीं हमारे भगवान जी गुस्सा हो जाए, आपसे किसी प्रकार का कंपटीशन हो तो हम क्या करेंगे, आप दूर रहो। और दूर से देखो ले गया, और सबको गंगा जी ने डाल दिया, और डंडा लेके बैठा, और इतने इतने पानी में आज उतार भी दिया, और डंडा लेके कहा देखो भगवान जी आज मेरी इज्जत का सवाल है, आज उछल उछल के नहाना, खूब तगड़े से नाक पकड़ के बुद्धि मारना, पानी न चला जाए, नहीं तो कोई बेहोश हो जाए तो हमको झंझट हो, डॉक्टर के यहाँ नहा ले जाएंगे। और सारे भगवान जी नहा रहे, दूर से महात्मा जी देख करके बहुत सामने बड़े संशय में है कि ये भगवान जी कैसे नहा रहे हो, सारे भगवान जी नहा रहे। अब भगवान जी तो प्रकट होके नहा रहे, मुझे मूर्तियां तो झूठे चल रही। अब उसने नहलाया धुलाया, सबका साबुन सट्ठा सब अलग, खूब अच्छे से पोछा, टीका चंदन लगाया, सबको रखा, कपड़ा जल्दी जल्दी धोया। तो महात्मा जी आए, कहा ये बच्चा कब से नहाते? कहा जब से आप गए रोज नहाते, और अभी देखना 21 रोटी खत्म, 1 किलो घी भी खत्म, और किसमें हनुमान जी 3 रोटी खाती है। कहा चलो बच्चा वो भी देखती है। सारी रोटी बना करके घी लगा करके पहुंचाया, और रखा सबकी थाली, और डंडा लेके खड़ा हुआ। कहा महाराज आज इज्जत बचा लेना, कल से खाओ चाहे मत खाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब महात्मा जी पर्दे के नीचे देख रहे हनुमान जी से। कहा हनुमान जी पहले आप ही शुरू करो। तो कहा नहीं विष्णु भगवान शुरू करेंगे। जब ऐसा सुना तो कहा ये भगवान जी बोलते भी, तो आपने बात किसी दिन तो भगवान की जिंदगी मेरी पूरी बीत गई, रोज थाली दे करके घंटी बजाता रहा, और किसी भी भगवान जी ने नहीं खाया। और हम के रवा से भगवान जी खा रहे, पूरी रोटी खत्म 21, और 1 किलो घी भी खत्म, दाल सब्जी चावल भी खत्म, और थाली सारी खाली। और वो लेकर के आए। कहा देखा महाराज जी भगवान जी खा पी लिए, बिल्कुल चंगे हैं, आप शाम को फिर खिलाएंगे। कहा अब महाराज जी हम शराब नहीं लेंगे आपका, हम अब आप जा रहे हैं अपने घर, अब आप जानो, आपके भगवान जाने, खाए चाहे ना खाए, शराब से गए हम बच। अब महात्मा जी हो झटझट में, महात्मा जी ड्रम चलावा के जो है पैरों पे गिर गए। कहा ये भाई ये रम चलावा, तू हमारे गुरु, तू हम जो चेला। तो कहा अरे क्या
सो क्यों रहे हो? पास में बैठे थे इसके लिए डर धर्म तेरवा बोल रहा है कि अरे महाराज जी काहे हमको नरक में पहुंचा, उसके पैर पकड़े हैं महाराज जी। अरे जब तक तू हमको मंत्र नहीं बताएगा कि भगवान जी खाते कैसे, अरे कहा हमको कुछ पता ही नहीं, ये डंडा हमारा देख लो। और डंडे के बल पर भगवान जी खाते थे और हमें बताते थे कि हमारे गुरु जी महाराज रोज खिलाते, तो गुरु तो तुम हो। हमने तो तुम्हारी तरह को खिलाया पिलाया लालन पालन किया, अब आपने देख लिया कि भगवान जी आते हैं। तो प्रेमियों भाव का भूखा है भगवान, तुम्हारे रुपए पैसे का नहीं भूखा, तुम्हारी अगरबत्ती रसान का नहीं भूखा है। अगर आप प्रेम से कुछ करोगे और प्रेम से श्रद्धा से खिलाओ पिलाओगे तब तो भगवान जी खाएंगे। और झूठे कह रहे हो कि लाख करोड़ बना दे ये लक्ष्मी माता और 10 रुपया हम तुमको रोज रहे चढ़ाता, मतलब 10 रुपये चढ़ा रहे हैं उसी के बदले तुम लाख करोड़ दे दो। ये कोई टैक्स है क्या? ये टैक्स है जो आप मांग रहे हो 10 रुपये बदले की 1 लाख 1 करोड़ दे दो, कि कोई जुर्माना है वो लक्ष्मी माता के पास? तो भगवान जी के पास आप जाते हो भगवान जी को परेशान करने कि हम ये लाए हैं इसके बदले हमें दे दो। प्रेमियों अगर आपको लेना है और आपको जानना है तो सदा सुमन और बिना धूप दीप के आपकी आरती मन मंदिर में होगी। और मन मंदिर में प्रभु जी को बिठा करके जब तुम आरती करोगे, मन मंदिर में प्रभु जी को मनाओगे श्रद्धा भाव से, तो उस रामचेलवा को श्रद्धा से दूसरी कहानी तुमको सुनाती हैं। अभी एक गुरु थे और एक चेला थे, तो यहाँ भी ऐसे है, वो भी सुन लीजिए थोड़ा। ओ भैया डरना नहीं अपनी बात, ये सर वो भी सुन लीजिए शायद समझ में आ जाए। एक महात्मा जी पहाड़ पर रहते थे। कहाँ रहते थे? महात्मा जी पहाड़ पर रहते थे और जितने शिष्य थे सबको सिखाते थे, राम जी मिलेंगे, श्याम जी मिलेंगे, प्रभु जी मिलेंगे, हरि जी मिलेंगी, माता रानी मिलेंगे, सबको रास्ता बताते थे इस तरह भजन करना और भजन करके भगवान जी को प्राप्त करना। अब महात्मा जी रोज सिखावें। एक जो है शिष्य को हनुमान जी ने दर्शन दिया तो कहा हनुमान जी ने कि देखो बच्चे तुम्हारे रोए रोए में हम व्याप्त हो गए, जो तुम किसी को कह दोगे वो काम तुम्हारा हो जाएगा। अब रोए रोए की बात की, अब उस पागल को ये समझ में नहीं आया कि बात रोए रोए की है। अब आत्मा में मतलब हर क्षण और हर समय भगवान हनुमान जी की दया कृपा रही और कहा गुरु के आदेश को मानते रहना। तो कहा ठीक है प्रभु। हनुमान जी दर्शन दे करके चले। जब हनुमान जी दर्शन दे करके गए चले गए तो कहा हे गुरु जी महाराज। कहा क्या है बच्चा? कहा देखो ये आश्रम में रोज नमक रोटी मट्ठा मिलता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कहा फिर कैसे काम चलेगा? देखो आश्रम यहाँ सूखी लुखी खा करके भगवान जी का भजन करना होगा, और अगर हिलवा पूरी खाओगे पनीर मटर ये सब खाओगे तो गैस बनेगी, काम से डकार आएगा और भगवान जी का भजन नहीं होगा। और कुछ कम खाना पड़ेगा और खा लोगे ज्यादा तो नींद आएगी, सोना होगा। जब सो जाओगे तो भगवान जी का भजन होगा नहीं। कहा देखो जी महाराज हमको प्राप्ति हो गई है, भगवान जी हमको मिले। तो कहा बच्चा और कुछ कमाओ और कुछ प्राप्त करो, अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है, कुछ कर लो मेरे रहते। कहा देखो जी महाराज अब हम नीचे जाएंगे बस्ती में, सबको चमत्कार दिखाएंगे और आश्रम पर आके अच्छे से अच्छे व्यंजन का भंडारा होगा। तो कहा ऐसा बच्चा बस्ती में अभी मत जाए, अगर बस्ती में गए
तो फंसोगे जरूर बेटा, हम पक्का बताते हैं तुमको, अभी तुम पे कच्चे हो, पूरा ज्ञान नहीं है। कहा नहीं जी महाराज, पूरा भगवान जी ने दर्शन दिया है, बताया भगवान जी ने पहले बताया कि गुरु जी महाराज जो कहेंगे वो करना। अब गुरु जी महाराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और निकल पड़े सुबह। आए पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गए सोसाइटी के पास, देखा कि कोई महात्मा आया है तिलकधारी, का हे महाराज बड़ी परेशानी, बड़ा दुख है, माता जी को बड़ा कष्ट है, बहुत उनसे बीमार है, ठीक देरी हो रही। तो कहा अच्छा बस एक मूछ का बाल ऐसे उखाड़ा कि बाल है तो कहा है, तो भगवान जी ने की रोए रोए भाई एक मूछ का बाल उखाड़ा, कहा ये लो जाओ इसको फूक फाक करके भभूति बना करके माता जी को फिरा दो, भी चंगी हो जाएगी। अब वो लाया फौरन, कहा कि कितनी देर लगती है, कपूर लिया जल्दी से जलाया और फट से फूका और उस रोए को उसमें मिलाया, दूध में पिला दिया, माता जी चंगी, माता जी चंगी हो गई। किसके नाम और तपस्या के प्रताप से माता जी हो गई ठीक, और पूरे सोसाइटी में हो गया हल्ला कि ये महात्मा जी आए हैं और वो बाल उपाड़ करके देते हैं, रोया उपाड़ के देते हैं, उसी से जो है लोग की बीमारी सब ठीक हो जाती है। अब पूरे सोसाइटी के लोग लगे लाइन से महात्मा जी के लिए लगा चढ़ावा चढ़ने, ये दाल है, चावल है, घी है, ये फलाना है, ढिमकाना सब चढ़ने लगा। महात्मा जी बड़े खुश, और लगभग 100-200 लोग रहे होंगे, तो कहीं सर का उखाड़ के देते, कहीं मूछ का उखाड़ के, कहीं दाढ़ी का उखाड़ के 150 बाल उपाड़ के दे दिया। अरे भाई सबको फायदा होने लगा। अब आज सोसाइटी से फोन पूरी बम्बई में जाने लगा, ये महात्मा जी पीपल तले आते हैं, कल फिर आएंगे और वो बाल जो है रोया उखाड़ करके देते हैं, उसी से लाभ होता है। और बड़े तपस्वी बाबा जी हैं और बाबा जी बहुत दया कृपा करते हैं, और वो सारा धन माल खजाना जो उस दिन चढ़ा था सोसाइटी में, वो लेकर के आश्रम पर पहुंचे और अपने गुरु जी महाराज से कहा देखो रोटी नमक रोटी बनाते थे, आज हम पूरा घी और व्यवस्था चावल दाल सब लेकर के आए। कहा बच्चा ये चावल दाल नहीं लेके आए हो, ये सारी बीमारी उठा करके लाए हो, जो तपस्या किया वो अभी लेकर के आए, अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। क्या बात है भाई, उनको कुछ खिला पिला दो बाल गोपाल महाराज को। अब कहा कि तुम आदि तपस्या नहीं करके आए, अब कल मत जाना। अरे कहा नहीं महाराज, भगवान जी ने कहा था कि तुमको हम रोए रोए में तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे रोए रोए में आशीर्वाद है, आपसे बड़े हैं, कैसे नहीं जाएंगे। पूरे आश्रम में पूरा भंडारा होगा, खाओगी पूरी, सब लोग कितना खा पाओ। अब तो लोग उसमें उसी जैसे थे बेचारे, चटका लगे, शुरू हो गया पूरी पूरी भंडारा बनने। गुरु जी महाराज की कोई बात ही ना माने कि भाई नमक रोटी खा करके किसी तरह भगवान का भजन करना है। अभी आप में से कोई हरिद्वार जाएगा और जहाँ सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली बार कथा श्रीमद् भागवत सुनाई थी, वहाँ जाओगे, वहाँ शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर और आश्रम बना है। वहाँ सारे बच्चों को सादा भोजन मिलता है, सादी पढ़ाई होती है। मैं भी जिस गुरुकुल में रहा, सुबह क्या मिलता था, नमक रोटी दो, एक मिर्ची और इतना नमक, उसी को खा लो और पानी पी। दोपहर में जब 12 बजे के बाद, आश्रम का नियम था 12 बजे से 2 बजे के बीच फिर भोजन प्रसाद मिलता, फिर रात्रि को फिर मिलता। रात्रि को जिसकी इच्छा हो पेट भर खाए, भजन करना है तो आधे पेट खाए, और अब जिसका जैसे मर्जी होता था। तो संतों के यहाँ क्या मिलता है, सादा भोजन। सादा भोजन उच्च विचार, मतलब सात्विक भोजन, किसी प्रकार का तामसी भोजन ना हो, किसी प्रकार का आपको तामस ना आए। अब वहाँ बना हिलवा पूरी कट रखा, वाह महाराज जी, वाह महाराज जी। अब सारे आश्रम वाले उनको महाराज कहने लगे, जो गुरु महाराज थे उनको कोई कुछ ना पूछे। अब पूछे ना, अब गुरु महाराज कहा हे भगवान जी इनके ऊपर दया करना, हे प्रभु जी इनके ऊपर दया करना, इस चेहरे को बचा के रखना। दूसरे दिन फिर गए, अब तो 50,000 फोन चले गए थे। महात्मा जी अकेले और रोया लेने वाले 10,000 लोग,
अब लाइन लगी, चढ़ावा चढ़ रहा, 10, 20, 50, 100 पहुंची। कहा या अब तो गड़बड़ है, पता नहीं रोया मिले कि ना मिले, बाबा जी दे पाए कि ना दे पाए, पब्लिक है बहुत। कहा फिर, कहा पटको इनको और रोए से काम है, सारे पकड़ करके उखाड़ लो, एक भी बाकी जिसको जिसका काम हो अपना उपाड़ लो। अब बाबा जी के ऊपर 10, 20, 20 आदमी बाबा चिल्ला रहे बाबा जी का उखाड़ नोचना, कोई सर से नोच रहा, कोई मुंह से नोच रहा, कोई पीठ से नोच रहा, कोई पैर नोच रहा। अरे बाबा जी सूझ करके बिल्कुल लोहा हो गए, कोई कुछ दे देखती है तैयार नहीं, सब उपाड़ के गए भाग। और बाबा जी के सब खून निकलने लगा। बाबा जी पड़े बेचारे। फिर उधर से जो बड़े वाले महाराज जी से कहा जाओ देखो बाबा जी का क्या हाल है, जो महात्मा बन गए थे। आए तो देखा सब हाथ पैर जो है सब सूज गए थे, लोग चाह गए थे, कहीं कहीं फ्रैक्चर हो गया था बेचारे की। अब जो 10, 20 बंदे एक पैर पे हाथ पे चढ़ेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्चर तो हो गई करेगा। अब हाय राम हाय गुरु महाराज चिल्लाए, 2, 4 बंदे उसको लागले उठ के आश्रम ले गए। कहा बच्चा कल फिर जाओगे? कहा नहीं महाराज, नहीं, कहा कल फिर जाना है, कहा कल फिर जाना है, कहा नहीं ना अब नहीं जाएंगे कल महाराज। अरे कहा नहीं जाना है, कहा ना कुछ भी नमक रोटी भी न मिले तब भी नहीं जाएंगे, और आज के बाद हम जानेंगे नहीं। तो प्रेमियों ऐसा ना कर कि थोड़ा सा मिला तो फूल के पप्पा हो गए कि आज महाराज जी ने दिया। और एक बात सुन लो, ये संदीप सिंह है, यहीं आपकी सोसाइटी में 202 में रहते हैं, 206 में। अगर किसी को दिक्कत परेशानी कोई होगी तो आना, मैं कोई रुपया पैसा नहीं लेता, आपको मार्गदर्शन बता दूंगा, आप अपना उस कर लेना, आपको लाभ हो जाए। प्रभु जी हम पर भी दया करेंगे, आपको लाभ होगा तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, वही चीज आशीर्वाद ही चाहिए, बाकी नोट पानी तो सब मिलते ही रहता। तो प्रेमियों आप लोग अपने सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें। जब तक सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे और शाकाहारी सदाचारी नहीं रहेंगे तब तक आपको कर्म कटेंगे नहीं। और देखो यहाँ कर्म विधान विश्व रचना का जो जस्कीन दास यहाँ कर्मों का विधान। तो उस कर्मों के विधान के लिए तुम्हें नाम भजन करना होगा, और जब तक आप नाम भजन नहीं करोगे और नाम भजन सच्चे मन से होगा, ये जो ढोल बजाते हो गाते इसको नाम भजन नहीं कहते। प्रभु का अखंड कीर्तन उधर हो रहा है जो आपकी आत्मा में सुनाई पड़ेगा। अगर आपको सुनना है तो मैं 8 बजे के बाद वहाँ इनके रूम पर मतलब फ्लैट में वहाँ 8 बजे के बाद मैं आरती प्रार्थना करता हूँ, और यहाँ भी वो भी करेंगे। और वहाँ फिर बैठ करके जो लोग समझना चाहते हैं उनको समझाते रहते, बताते रहते 1, 2, 4 को कि कैसे तुम्हें भजन करना है, कैसे तुम्हें अनुभव होगा। जो देखना चाहता, अभी तो मैंने बता ही दिया है कि किस तरह तुम्हें दिखाई पड़ेगा, फिर उसमें दिखाई पड़ेगा तो सुनाई किस तरह पड़ेगा, बातचीत किस तरह होगी, सारी बात आपको समझाएंगे। और अगर आपकी भगवान जी से माता रानी से बात होने लगे तो कितनी अच्छी बात, बोलो कितनी अच्छी बात, जीवन सफल हो जाएगा कि नहीं। तो प्रियो मेरा कर्तव्य यही है कि तुमको समझाना, तुम्हारी बातचीत तुम्हारे प्रभु जी से हो, भगवान जी से हो, तो वही सबसे अच्छी बात है। और जब तक भगवान जी से बात नहीं होगी तब तक जीवन निरर्थक है। दर्शन बाहर से आप भोलेनाथ का कर रहे हो, वही चीज अंदर से हो, अंदर में भोलेनाथ हो और तुम्हारी मन मंदिर में बातचीत हो। तुम बोलो और भोलेनाथ सुने, और भोलेनाथ बोले तो आप भी सुनो, दोनों लोग सुनो और एक दूसरे में सामंजस्यता बना करके, प्रेम बना करके भगवान जी से वंदना प्रार्थना करते रहो। तुम पर पूरी दया कृपा भगवान जी की बनी रहे। और बैठो माता जी, बैठो आपके जीवन। तो आपकी प्रार्थना जो भी करोगे वो होता रहेगा। और देखो बिना हरि कीर्तन की, हरि कीर्तन मन मंदिर में होता है। और ये वंदना प्रार्थना किस लिए होती है? श्रद्धा के लिए होती है, भाव के लिए। जब तुम श्रद्धा से भाव से जिस प्रभु की वंदना प्रार्थना करोगे तो उसमें तुम्हारा मन लगेगा, और उसकी मूर्त मतलब उसका फोटो तुम्हारे सामने आएगा। और जब आंख बंद करके अंदर में तुम उसी का जप करोगे, उसको कहते हैं नाम जप। तो नाम जप हम लोग कैसे करते हैं? आपको कोई दुख तकलीफ हो तो तुम क्या कहना,
देखो सतगुरु सर्वेश्वर है। जब सतगुरु कबीर साहब आए वो प्रभु के अवतार, तो कबीर साहब किस तरह आए भी सुन लो। एक समय की बात है, उसी कलयुग में काशी में, जहाँ हमारे काशी विश्वनाथ बाबा का स्थान है, जिनको काशी विश्वनाथ वहाँ कहा जाता है, जो शंकर भोलेनाथ, और उनके त्रिशूल पे काशी बसी हुई है, त्रिशूल पे काशी बसी है। और काशी का नक्शा चंद्रा का है। गंगा मैया चांद की तरह, आधा चांद की तरह वहाँ घूम करके हैं काशी में। और वहीं भोलेनाथ का स्थान है, वहीं पे राजा हरिश्चंद्र जी के थे, राम जी के वंशज। उन्हें अपने आप को बेच दिया और वहीं पर परीक्षा भी उन्होंने दिया। तो इसीलिए कहते हैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा के बाद कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल की रीति है। तो प्रेमियों भोलेनाथ वहाँ रहती हैं। तो आप सबको क्या करना है, प्रभु जी का भजन करना है और प्रभु जी का आत्मबोध आत्मदर्शन करना है। तो आत्मदर्शन के लिए आत्मा और परमात्मा में आप लगेंगे तभी जब मन सात्विक होगा। भाव तभी बनेगा जब किसी की वंदना करेंगे। वंदना तब होगी जब उधर मन होगा। कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब वही तुम सफल तेरा जीवन होगा। तो उस काशी में इसी कलयुग में एक दिन आसमान में एक दिव्य प्रकाश, जब वो दिव्य प्रकाश हुआ तो एक महात्मा जी वहीं रामानंद स्वामी के वो शिष्य थे, वो वहां साधना कर रहे थे, लहर तारा तालाब के पास साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा एक दिव्य प्रकाश 4 बजे रात्रि में आसमान में हो रहा, सूरज जैसा, और वो नीचे को आ रहा। अब उनको ये समझ नहीं पा रहे मुझको हो रहा है, ये बाहर नहीं हो रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रहा। वो धीरे धीरे देख रहे कि वो प्रकाश आकर के प्रकाशवान बालक हो गया, प्रकाशवान बालक की तरह वो नीचे आ रहा। वो देख रहे और धीरे धीरे नीचे आते आते और उस लहर तारा ताला में बड़े बड़े कमल के पुष्प है, उस कमल के पुष्प पे वो बालक विराजमान हो गया। वो तो कमंडल लिए और चले जल्दी से कि चले गुरु जी महाराज से पूछे कि मेरा अनुभव है कि कोई भगवान जी प्रकट हुआ है। गुरु जी महाराज से पूछा तो कहा भाई वो कोई भगवान जी, कोई आध्यात्मिक शक्ति या कोई भगवान प्रकट हुआ है, ये तुमको अनुभव हुआ है, तुमने तो देखा है। जब तक वो वहां चले गए तब तक कहने के लिए नीरू और नीमा, क्या नीरू और नीमा कबीर साहब के माता पिता, पर पहले के वो उनका नाम कुछ और था। उस समय जमाना कुछ दूसरा था, धर्म परिवर्तन लोग कर देते थे, आज भी ऐसा होता है। तो वो भगवान जी के भक्त भोलेनाथ के थे। वो सुबह 4 बजे नहाने आए तालाब में, जैसे डुबकी मारा और नीरू ने, तो उन्हें तो कुछ नहीं कहा नहीं। जब नीमा ने डुबकी लगाई ऊपर देखा तो एक बालक, उनको कोई बच्चा था। अरे काहे सुनते हो, वो देखो बालक उस पुष्प के ऊपर। अरे हाँ क्यों भी तेरा दिमाग खराब है, जब देखो तेरे बच्चा है नहीं तो बालक बालक परेशान किया। अरे नहा लिया, अब नहीं चौंकना भैया, जोर से नहीं बोले। तो अरे कहा अब तो जरा देखो तो सही। गए क्या करें, पत्नी कहे तो पति को देखना ही पड़ेगा, और पति को पत्नी भक्त होना चाहिए और पत्नी को पति भक्त होना चाहिए, तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो झगड़ा होगा। ये पक्का बैलेंस बना करके रहो। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो गाड़ी डगमगाएगी, एक्सीडेंट होगा जरूर। तो प्रेमियों अब वो आए, देखा तो साक्षात बालक था। बालक को दिया, दोनों ने जल्दी जल्दी नहा, कहा बताएंगे। अरे कहा बताने क्या, चलो घर में जो सुनेगा कहेगा उनके घर बच्चा पैदा हुआ, बालक हुआ प्रकट, और क्या करेगा। ले गए भाई। अब ले तो गए, अब साहब कुछ ना खाए ना कुछ पिए। अब इनको बच्चा पैदा होता तब तो दूध होता, अब बच्चा पैदा तो हुआ नहीं तो दूध कहाँ से हो। अब उसको बाहर का दूध लावे और पिए ना, और ना रोए ना गाए। अब माता जी बड़े परेशान।
माता जी बड़े परेशान की, जब पिएगा नहीं बच्चों मेरा मर जाएगा तो कहा हे प्रभु अगर बच्चा मर गया तो मैं भी मर जाऊं, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। रोज भोलेनाथ की तपस्या, अब भोलेनाथ बेचारे क्या करें, अब ये भी परेशान। तो भोलेनाथ आए महात्मा जी का रूप बना करके, यही भोलेनाथ, कोई दूसरे वाले नहीं, काशी वाले। और काशी वाले क्या है 10-20 नहीं, ये यहाँ बैठा दिया है हम लोगों ने, वैसे उनका स्थान काशी है। तो वो काशी वाले पहुंचे, महात्मा का रूप बना कर कहा क्या बात है। तो साहब अब बैठे हुए हैं भगवान जी, उनको कहते सदगुरुदेव भगवान, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो उन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते, तभी से सदगुरुदेव भगवान की जय होती। तो सदगुरुदेव भगवान पहले कबीर साहब आए, तो उन्होंने अब शंकर भगवान ने प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया। अब कौन जाने बालक कैसे हाथ जोड़ रहा, क्या कर रहा। तो अंदर से अंदर में भगवान जी से, शंकर भगवान से कहा कि देखो मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर। तो कहा क्या व्यवस्था करें। तो कहा एक कुंवारी गाय लेख मंगवाओ, उसको कामधेनु बना दो, और प्रजापति कुम्हार के यहाँ से हंडी मंगवा दो, तो उस कोरी हंडी में जब दूध गिरेगा कामधेनु का तो मैं वही पीऊंगा, वही खाऊंगा। कहा ठीक है महाराज, भक्त के बस में है भगवान। भगवान जी ने, शंकर भगवान जी ने उनके पिताजी से कहा कि भाई एक कुंवारी गाय ले आओ। वो जल्दी से गए, तो कहा फिर तो बच्चा दूध पिएगा। अरे कहा महाराज कुंवारी गाय भी कहीं दूध देगी। अरे कहा तू इसके चक्कर में गाय फटता है, तू लेके आ। अब डाटा तो लेके आया, हंडी एक लेके आया, कुम्हार जी के यहाँ से बढ़िया हंडी, जिस तरह तुम लोग गुल्लक लाते उसी तरह होती हंडी, देहात में होती। उसको रखा और उस पर हाथ रख करके शंकर भगवान ने मंत्र फूका, वो कामधेनु गाय हो गई, उसके दूध निकलने लगा। हंडी को रख दिया, हंडी भर गई, और गैया को कहा जाओ अलग बांध दो, इसको चारा भूसा दे दो, खाती पीती रहेगी, और ये दूध अब पिलाओ तुम बच्चे। अब दूध बच्चा पीने लगा, और उधर शंकर भगवान से कहा कि देखो पहले दूध को आप इसमें हाथ डालो, इसको अमृत बनाओ तभी पिएंगे। वो अंदर अंदर में बात हो गई, इसमें उन्होंने डाला कहा पिलाओ। अब प्रसाद बन गया, उसी को कबीर साहब पी रहे और पी रहे। अब माता भी खुश और पिता भी खुश, और प्रणाम करके सदगुरुदेव भगवान को शंकर भगवान चले गए मंदिर में। तो माता जी गुस्सा हो जाती, और माता जी से तो बताया नहीं करके पिताजी कहाँ जा रहे, आए काम करके चले गए। फिर वो बहुत बड़े संत हुए। तो प्रेम, अगर सदगुरुदेव भगवान में रहोगे, सदगुरुदेव भगवान में मन लगाओगे, तभी कुछ होगा। और परमात्मा का दर्शन अंतरात्मा में होता, बाहर से कोई दर्शन नहीं होता। उसके बाद हरि का कीर्तन अंदर में होता है। मीरा रानी ने क्या कहा, मीरा रानी कहती है कि प्रभु जी का जो भजन है वो अंदर में मेरा, वो सीधे सीधे कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो प्रेमियों, अगर आप सदगुरुदेव भगवान में बराबर मन चित रखेंगे और सच्चाई से स्मरण ध्यान भजन करेंगे, प्रभु का हर कीर्तन करेंगे, तो नर्तन चोला सफल बनाएंगे, इस जीवन को सफल बनाएंगे। और नित्य प्रति आपको जो है रोज, आपको रोज समय नहीं निकालना है, समय अपने आप निकलता है। सुबह कहते हो भजन किस तरह किया जाता है, असली भजन जानते हो किस तरह होता है। सुबह उठ जाओ, और सुबह उठे 4 बजे, नहीं 4 बजे उठ सकते तो 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ और जाओ पहले फ्रेश हो लो, हाथ अपना धो लो, और चुपचाप ध्यान जो है ऐसे लगा करके और बैठ जाओ, और अंदर अंदर मन में नाम बोलो 15 मिनट तक सदगुरुदेव भगवान का, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरुदेव। और देखो सदगुरु तो हरि है, और ये जय गुरुदेव, जय चाहे शंकर भगवान की बोलो, हनुमान जी की बोलो, किसी की बोलो, जिसके आगे जय लगा दोगे उसकी जय हो जाएगी। गु और रू, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, ये हुआ गुरु। ये गुरु तुम्हारा है, किस तरह है अभी उसको भी समझाते हैं। और देव मतलब हम कहते हैं देवता समान गुरु की जय, इसी को कहते हैं जय गुरु देव। उसमें सतगुरु जोड़ते, सतगुरु सर्वोपरि,
और वो सदगुरुदेव भगवान किस तरह हैं? एक भगवान जी आते हैं लीला करने के लिए, कंस रावण को मारने के लिए, भगवान बाली को उतारने के लिए। एक भगवान उनको कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान, जो आपको समझाने बताने आते हैं कि भगवान तुम्हारे जैसा है, तुम्हें इस तरह से मिलेगा, देखो मेरे जैसा, मैं तुमको नाम बताता हूँ, इस तरह भजन करना होगा। अरे ये बताओ कि जो भगवान से मिला हो वही तो भगवान जी को बताएगा, और जो भगवान जी की जानता हो वही तो भगवान जी की समझाएगा, और जो जानता मानता नहीं तो उसे क्या पता भगवान जी किस तरह। तो उसी को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, जो भगवान जी को जीते जी हमको तुमको समझाता मिलाता है, और जो भगवान जी की बात करता है वही स्वयं भगवान होता है। उसी को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, वो नर्तन चोले मेरे साथ। तो भगवान सदगुरुदेव भगवान क्या बतलाते हैं? हमारे आपके 7 गुरु होते हैं। कितने गुरु? 7। लेकिन कहते हैं जब तक गुरु नहीं मिले साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। 10-20 गुरु कर लो, कोई चक्कर नहीं। ये ना सोचो कि वहां वाले गुरु को किया है तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा। ज्ञान जितने मिले उतने अच्छा है, उतने ज्यादा अच्छा है, उतने तुम अर्जित करो। तो पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता। दूसरे गुरु वो होते हैं जो गर्भवास की मैल छुड़ाते हैं, वो दाई। तीसरा गुरु कौन होता है? जो तुमको सर्वप्रथम दूध पिलाता, चाहे वो पशु हो चाहे कोई नारी हो, तीसरा गुरु हो जाता है। चौथा गुरु वो होता है जो तुम्हारा नाम संस्करण कराता है, जो नाम धराता है, पंडित जी महाराज। पांचवा गुरु वो होता है जो पाठशाला में तुम्हें शिक्षा देता है। छठा गुरु वो होता है जो रामकृष्ण का भेद बताता है। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत कीर्तन किस्सा और राम जी की बात को समझाता है। सातवां गुरु वो होता है, उसको कहते हैं जो संत सनातन की गाता है, जहाँ का जीव तुम्हारा है वहां पहुंचाता है। संत सनातन की बात करता है, जहाँ का जीव है वहां पहुंचाता है। हर प्रकार से प्रभु जी की मंगलमय बात को कहता है। तो प्रेमियों, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आरती सत गुरु जी की गाएंगे, आरती सतगुरु जी की गाएंगे, शिव भोला गुरु को मनाएंगे, शिव भोला गुरु को मनाएंगे, संत सनातन की है सेवा, संत सनातन की है सेवा, सत्संग में निस्दिन जाएंगे, सत्संग में निस दिन जाएंगे, शिव भोला गुरु मनाएंगे, शिव भोला गुरु मनाएंगे, सतगुरु जी मोहे नाम बतावे, सतगुरु जी मोह नाम बतावे, हरि कीर्तन को गाएंगे, हरि कीर्तन को गाएंगे, शिव भोला गुरु मनाएंगे, शिव भोला गुरु मनाएंगे, मंगल आरती हम गाएंगे, मंगल आरती हम गाएंगे, शिव उठे तो हम भी मना कर, शिव रूठे तो हम भी मना कर, माता रानी समझाएंगे, माता रानी समझाएंगे, मंगल मूर्ति मन लाएंगे, मंगल मूर्ति मन लाएंगे, आ
राम कृष्ण समझाएंगे, राम कृष्ण समझाएंगे, शिव भोला गुरु मनाएंगे, शिव भोला गुरु मनाएंगे, हम मंगल आरती गाएंगे, हम मंगल आरती गाएंगे, श्रद्धा भाव की आरती पूजा, श्रद्धा भाव की आरती पूजा, चरण शीश झुकाएंगे, चरणन शीस झुकाएंगे, शिव सतगुरु रोज मनाएंगे, शिव सतगुरु रोज मनाएंगे, हम मंगल आरती गाएंगे, हम मंगल आरती गाएंगे, सतगुरु जय गुरुदेव, सत गुरु जय गुरुदेव भगवान की जय। श्री भोलेनाथ की जय। प्रभु राम की जय। कन्हैया लाल की जय। गणेश भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। अपने